हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है सासू माँ की अय्याशी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आशा जी की सरकारी नौकरी थी। वे छोटे से स्कूल में अध्यापिका थी। उनके परिवार में सास ससुर, पति, बच्चे सब थे और अपनी गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने पूरे 25 साल तक नौकरी की। आशा जी का परिवार मध्यम वर्गीय था, इसलिए उन्होंने नौकरी में रहकर ही अपने सपनों का घर बनाया और अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। समय बीतने के साथ साथ आशा जी के सास ससुर तो रहे नहीं और बेटा और बेटी दोनों की भी शादी कर दी गई। आशा जी का स्कूल उनके शहर से 40 किलोमीटर दूर था। बस से जाने के बाद भी उन्हें करीब आधा किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था, पर उन्होंने आज तक पूरी ईमानदारी से नौकरी की थी और अपनी घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया था। और 1 साल बाद आशा जी के पति का भी देहांत हो गया और अब तो आशा जी बिल्कुल अकेली रह गई थी। इसलिए वह अपनी नौकरी छोड़ देना चाहती थी, क्योंकि वह भी अब इस भागम भाग जिंदगी से तंग हो चुकी थी और वह थक भी चुकी थी। इसलिए अब वह अपनी ज़िंदगी के बाकी के कुछ साल आराम से जीना चाहती थी, क्योंकि बीते सालों में कई ऐसे काम थे जो वे करना चाहती थी, पर वक्त की कमी और नौकरी के कारण नहीं कर पाई। पर उनका बेटा आकाश और उनकी बहू अंजलि उनकी नौकरी छोड़ने के खिलाफ थे, क्योंकि आकाश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और उसकी सैलरी नाम मात्र की थी, जबकि आशा जी की सैलरी आकाश से 2 गुना थी। इसलिए वे चाहता था कि जब तक उसका परिवार अच्छा खासा सेट ना हो जाए तब तक माँ की नौकरी छोड़ने की क्या ज़रूरत है। और आशा जी ने इस संबंध में आकाश से कई बार बात भी की और कहा कि मैंने और तुम्हारे पापा ने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा दी है, अब अपने परिवार के लिए तुम मेहनत करो। पर आकाश ने हर संभव कोशिश की थी अपनी माँ को मनाने की कि वह नौकरी नहीं छोड़े, पर अब की बार आशा जी नहीं मान रही थी। और वैसे भी अगर आशा जी की तरफ से देखा जाए तो वह भी अपनी जगह बिल्कुल सही थी, क्योंकि ज़िंदगी के वह आखिरी साल आराम से जीना चाहती थी। पर उनके इस फैसले से उनके बेटे बहू नाराज़ थे और उनका व्यवहार उनके प्रति बदल गया था। आशा जी को खाना जो पहले बहू अपने हाथ से परोसती थी, अब खाना प्लेट में लगाकर उनकी पोती के साथ आशा जी के पास कमरे में भिजवा देती है। पर आशा जी उन्हें कुछ नहीं कहती और उन्होंने इस बात को इग्नोर करना ही बेहतर समझा। आशा जी बहुत ही मिलनसार थी और कोई ना कोई अक्सर उनके घर पर मिलने आया करता था। कभी इसका कोई स्कूल का साथी या परिचित मिलने आता तो उनकी बहू उन्हें चाय के लिए भी नहीं पूछती। इसलिए अब आशा जी ने अपने मित्रों और परिचित लोगों को बाहर ही मिलने का कार्यक्रम बनाया, जिससे उनके बेटे बहू परेशान नहीं हो। पर अब वह अपने मित्रों और परिचितों को बाहर रेस्टोरेंट में ही बुलाती और वहीं पर वे लोग चाय पानी पीते। कभी कभार आशा जी जब किटी पार्टी में भी जाने लगी थी और उनका ये आना जाना उनकी बहू अंजलि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वे आकाश को उसकी माँ के बारे में भड़का रही थी और कहती, तुम्हारी मम्मी को तो घर की कोई चिंता नहीं है, ना ही उन्होंने घर की कोई जिम्मेदारी संभाल रखी है। ये कोई उम्र है उनकी होटलों में जाकर दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाने की? उन्हें तो कोई शर्म आती नहीं। अपनी पत्नी के मुंह से ये बातें सुनकर आकाश अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा हुआ और अपनी मम्मी के कमरे में जाकर बोला, मम्मी नौकरी तो आपने छोड़ दी, अब इन पेंशन के पैसों को अय्याशी में उड़ाने के बजाय अगर घर की जिम्मेदारी संभालने में मेरी मदद भी कर सकती हो। तब आशा जी ने कहा, आकाश तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें याद दिला दूं कि पिछले 25 वर्षों से मैं ही घर की जिम्मेदारी निभा रही हूँ। और रही मेरी अय्याशी की बात, तो ये सब मेरे छोटे छोटे सपने थे जो मैंने 25 सालों से अपने मन में दबा कर रख रखे थे। पर अब आकाश बेटा, तुम जब चाहो ये घर छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि अब मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ।
और वैसे भी अब तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, जिसे तुम शायद निभाना नहीं चाहते हो। इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अपनी माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर आकाश बिल्कुल भौचक्का रह गया और उसने मन ही मन सोचा कि अब माँ के सामने चुप रहने में ही भलाई होगी, नहीं तो घर से भी हाथ धोना पड़ेगा। और उसने तुरंत अपनी माँ से माफ़ी मांग ली और अब आगे से माँ को किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करने का निश्चय लिया। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।